एक हमारे बच्चों के लिए जो हम लॉलीपॉप दे देना वो था। जिद सरकार की है, सरकार जिद पे अड़ी है जी, कि हम बिल वापस नहीं लेंगे। दो उन्होंने माने हैं जो, तो उसमें क्या संतुष्टि हुई? क्योंकि हमने ये बिल नहीं मांगे थे जी, क्योंकि हमने ये बिल नहीं मांगे थे। बिल्कुल सही है आपकी। सरकार जिद पे अड़ी है अपनी। तो अब जैसे दो बिल वापसी है, दो की अभी समझौता नहीं हुआ है, जब तक समझौता नहीं होता दो का नहीं, एक का भी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ है, किसी आपकी संतुष्टि नहीं हुई है किसी किसान की संतुष्टि नहीं है जी। तो अब जब तक अगर बिल वापस नहीं होगा तो ऐसे ही डटे रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। देखिए, बहुत ही कम शब्दों का जवाब है, अगर बिल वापसी नहीं होगा यहीं डटे रहें। आज हम डट रहे हैं और रहेंगे जी। देखो हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, हम तो बच्चे हैं, बुजुर्ग भी हमारे बैठे जी, हैं यहाँ। जब तक ये बिल वापस नहीं होगा हम यहाँ डटे रहेंगे। देखिए, बिल्कुल जब तक बिल वापस नहीं होगा यहाँ डटे रहेंगे। अभी हमारे साथ में हमारे बुजुर्ग हैं, इनसे भी संपर्क करते हैं, बड़े हैं। सर, क्या नाम है? बलजीत सिंह। बलजीत सिंह जी, कहाँ से आए हैं आप? उत्तराखंड खटीमा। उत्तराखंड से आए हैं। क्या लगता है कि नए साल में कुछ नया होगा? उम्मीद से लेके बैठे हैं, सरकार वैसे मानेगी नहीं। सरकार मानेगी नहीं, फिर क्या है कि कब तक, फिर आखिर 27 तारीख से आज 31 दिसंबर? कोई बात नहीं, जब तक बैठाएगी सरकार सड़कों पे हम बैठे हैं, घर बार छोड़ कर बैठे हैं। बिल मलूक सिंह खिंडा, कहाँ से आए हैं मलूक सिंह जी? उत्तराखंड नानक मता। उत्तराखंड नानक बताते। क्या लगता है नए साल में, लगती उम्मीद है, जैसे आस होती है, क्या है उम्मीद? देखिए, उम्मीद तो हमेशा रख के चलना चाहिए, लेकिन अभी गवर्नमेंट के जो सरकार के इरादे अभी ठीक नहीं लग रहे हैं, क्योंकि लगातार जो आगे डेट पे डेट दिए जा रही है, ये अच्छी बात नहीं है। किसान लोग इतनी ठंड में यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन इस सरकार को कोई भी बिल्कुल चिंता नहीं है किसानों की। 1 महीने से ऊपर हो गया यहाँ पर बैठे हुए, यहाँ पर ठंड में बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हुए हैं, लेकिन ये सरकार सोई हुई है, ये अपने रिश्तेदारों के पीछे लगी हुई है। जब तक वो पीछे से ऑर्डर नहीं देंगे, ये सरकार बड़े उद्योगपतियों की गुलाम हो चुकी है। इसीलिए हम यहाँ पर बैठे हैं। उन जिनके ये गुलाम हो चुकी है, उनसे आज़ादी दिलवाने के लिए हमारे किसान भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, उत्तराखंड और यूपी के जी। जब तक ये बिल वापसी नहीं होगी तब तक हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। ये पक्का मन बना के आए हैं। इसमें महीना लगे, 2 महीने लगे, 4 महीने लगे, जब तक भी बैठना पड़ेगा हम बैठेंगे, लेकिन जब तक बिल वापसी नहीं होगी ये किसान भाई हमारे जाने वाले यहाँ से नहीं है। ये सरकार के लिए, यहाँ की सरकार के लिए इतना कहेंगे, ये बिल्कुल अंधी बहरी सरकार होगी। ये नूनी देखती कह रही कह नो हम किसान अन्नदाता के साथ है, ये किसान अन्नदाता के साथ है। अब ये सड़क पे 1 महीना ओलिया पड़ा है सड़क पे, ये सरकार झूठ बोल रही इतना। हम किसान के इतने वो कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे किसान के, तो लिए किसान सड़क पे 1 महीना ओलिया लौट रहा और इसकी आँख न खुली अब लो। और 90 साल पे भी हम तो गए, ऐसा भगवान सद्बुद्धि दे, ये भी मौका है। कल सुबह कहीं खुई, शाम को वापस आ जा, जब भी हम खुई ना मानेंगे, और नहीं तो जड़ से उखाड़ देंगे। देखिए, यहाँ पर जो आप लोग आए हो, बैठे हो इतने दिनों, तो कौन सी सरकार ने आप लोगों की मदद की, इसका जवाब दीजिए। किसी ने मना करी, अपने घर से गुड़ और खाने के लिए चून अनाज सब कुछ घर से आ रहा। ट्रैक्टर वापसी आ जावे, फिर चले जावे, सामान दे जावे, अपना का बाजे यहीं से अपना पूरी रात अपना आग सेक रहे। देखिए, मेरा ट्रैक्टर जाता है, घर से राशन पानी लाता है, कोई सरकार मदद नहीं कर रही है। कि आप देख रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर है, आग के अलाव से तपते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ किसान भाई, लेकिन किसानों का दर्द कोई समझने को तैयार नहीं। आप देख सकते हैं। ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इनका जो डीएनए है देश विरोधी है। जब ये शुरू में आए थे, इन्होंने उसी टाइम अपना जैसा कहना पूत के पाँव पालने में जो नए अधिग्रहण नीति बनी थी, उस पर 3 बार अध्यादेश लाए थे। जब हम समझे नहीं ये आदमी क्या करेगा, अब यो हमें और हमारी ज़मीन को, हमें तो मधुआ मजदूर बना रहा, ज़मीन कॉर्पोरेट, ये सब हम होने नहीं देंगे। यहाँ अंग्रेज रहे थे, अंग्रेज को भगाने का काम भी इसी जनता ने करा था। और ये जो तंत्र प्रजा, ये जो प्रजातंत्र को तंत्र प्रजा कराना इन्होंने, इसे प्रजातंत्र कहे हैं, पर तंत्र प्रजा है, तंत्र ऊपर है प्रजा नीचे है, इसे प्रजातंत्र करेंगे। और एक बात सुन ले, निर्णायक भूमिका में हम हैं। ये वो फैक्ट्री है जो वो उत्पाद पैदा करती है, जोन से वहाँ बैठे, यो फैक्ट्री का उत्पाद गलत हो गया हम पे,
भाई हमने माल सोचा था अच्छा बनाओगे, अब ये जुमलेबाज लिखड़े। यूँ भी नहीं कहते हम झूठे हैं, झूठ को पहली सरकार है जो जुमले कह रही है ना, झूठ हमेशा झूठ रहा। इन्होंने जितने झूठ बोले एक भी ऐसा नहीं है उसका उल्टा हुआ। बाहर से इतने करोड़, 5,000 करोड़, 5 लाख करोड़ लेकर आओगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, हर साल आमदनी दुगनी कर देंगे, भ्रष्टाचारियों को जेल में सड़ा देंगे, सारी बात झूठी। और बेटे आजमाए हुए ने जो आजमाओ है वो चूतिया और उसका बाप चूतिया। मेरा कहना है हम आगे भकावे में, भाई एक बात तो बताओ, हम भी तो इंसान हैं, वो भी हम भी तो इंसान हैं। उसका मौका था उनने भगा लिए। पर एक बात सुन लो बेटा, त्राही है जनता, भय का माहौल पैदा कर दिया, लोग बोलने से डर रहे हैं। जो भी बोलेगा वो देशद्रोही है, वो पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है, वो आतंकवादी है, वो नक्सली है। मैं कह रहा हूँ ये शब्द जो ये बोल रहा है ना जनता की नहीं, इसे ये पता नहीं बनाया किसने। वे 2-3 घराने जिन्हें देश बेच रहा है, बच क्या रहा भाई, एक दौर से बेचने की लग रहा। यूँ कह 70 साल में क्या हुआ तो फिर बेच क्या रहा आयो। अगर 70 साल में कुछ नहीं हुआ है तो बेचन क्या लग रहा। मेरा कहना ये है समय रहते नया साल आ रहा है, भगवान से हम सभी मिलकर एक गुहार कर रहे हैं कि इसे सद्बुद्धि दे, सरकार को सद्बुद्धि दे। हमने प्रधानमंत्री बनाया था, हत्यारा ना बने। किसान खेत में जाकर आत्महत्या कर रहा, इज्जत की नहीं। मेरी बेटी जुआन है, मैं उसकी शादी नहीं कर पा रहा, समाज मुझे कह रहा है कि लड़की जुआन फिर है, मैं आत्महत्या करूँगा, क्या करूँगा। बैंक वाले पीछे गिर रहे, जो देश को खुआ रहा हो, देश की रक्षा कर रहा हो, इनके गेट पे खड़ा हो, अगर उनकी निगाह फिर जाए 1 मिनट की निगाह, वे 1 मिनट की निगाह अगर सिलेंडर हो जाए तो इस देश का क्या होगा ना, घर से ले जाएंगे लोग। तो मेरा कहना ये है समय रहते समझ जा, हमारे ही प्रधानमंत्री हैं, हम नहीं चुने हैं, हमें ना आँख दिखावें। ये ज़्यादा दिन का किस्सा नहीं है, ये तो हर 5वें साल निर्णय हो। और हम जो हैं अब क्या तय करके बैठे हैं। अब जो लोग हमारे खिलाफ हैं, इस देश के खिलाफ हैं, वे इन्हें चांस दे रहे। हम ये तीनों काले कानून जो तुरंत वापस ले, हमें नहीं, हम तो ये कह रहे हैं, ये तो कह रहे हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य, हम कहें हमें भी लाभकारी मूल्य मिले। जितने वो दुनिया में उत्पाद बन रहे सब अपने का रेट तय कर रहे हैं, चाहे कोई बटन बना रहा है चाहे जहाज। हमें क्यों नहीं अधिकार है कि हम अपने, भाई उत्पाद तो हम भी कर रहे हैं, जीवन उपयोग, हमें क्यों नहीं अधिकार है कि हम अपने का रेट तय करें। चलो ये भी तय करें और उसमें लेवे ना, मतलब इतना अन्याय, खुला अन्याय, ऐसा अन्याय जो अंधा भी देख ले। एक ये बात है भाई जो सबसे बुरी लगे है मुझे, इस देश में जो होता रहा है, जो लोग सहते रहे हैं, अब हमारे बीच जो हैं तुम जैसे बालक, ये मीडिया ना, ये 4 स्तंभ है, 3 हम जो सोच रहे हैं कमज़ोर हो गए, चाहे विधायिका हो, न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, इसका थोड़ी उम्मीद थी। अब मामला गड़बड़ है जाना, जब यहाँ तो ऊपर पानी जा, फिर तो बस देख ले उसका फैसला है, उस पर ही विश्वास है। देख एक बात जो हमारे बिल्लू भाई ने कही है, ये अभी तक इन्हें समझते नहीं, इनकी नया लोग तरस हैं मिलने की नहीं। मैं एक मिनट बता रहा, हमारे जितने बालक हैं, मेरे से आज लोग किसी ने कि नहीं कि वो ले क्या कहे सेल्फी, इसकी 1 करोड़ तो रोज़ सेल्फी हो, केवल इसके क्योंकि इसके द्वारा ज्ञान है। फिर मैं भी ये कह रहा हूँ बेटा, उन्हें ये सलाह दे भगवान, अगर नए साल में हम जो उसे भी मुबारकबाद हो और नया साल हमें भी हो। ये अच्छा जो चीज़ हमें पसंद ही नहीं, और वो जो कहे पीछे बघरा लाभ करूँगा थारा, भाई ऐसा लाभ हमें नहीं चाहता। और हमारा सबका यही कहना बेटा, नया साल तुम्हें भी हमें भी उसे भी मुबारक हो और सद्बुद्धि दे भगवान, अगर ये तीनों कानून वापस हो, लाभकारी मूल्य किसान को मिले और देश का भला हो। बहुत अच्छी बात कही, बहुत। हाँ दादा क्या नाम है? नीलम सिंह, हाँ बताइए। जिला मेरठ, 97 साल की उम्र है मेरी। 97 साल के हैं। मना अंग्रेज भगाए इनसे, ये तो बेचारा व्यक्ति की चीज़ है। बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छी बात कही। अंग्रेज भगाए, 97 साल के अंग्रेजों को भगाया है, ये तो एक सब देश को, देश हमारा है, देश के हम रखवाल भी कर रहे हैं। मेरे 3 बेटे हैं, मैं वैसे ही उदाहरण दे रहा हूँ। एक मेरा कारगिल में है, एक इनके गेट पे इनकी रखवाल कर रहा, हमारे यहाँ डंडा लिए खड़ा, क्योंकि उसे पेट में रोटी चाहिए। बिल्कुल। एक बेटा इनकी ना खेत में कमा के रात के 12 बजे ठंड में पानी बढ़ा के यूँ करा है, मेरा गेहूँ हो फसल जो राष्ट्रीय संपत्ति है, हम राष्ट्र की संपत्ति को रखवाल करके लावें, और फिर वे यूँ कहते हैं कि इसमें नमी ज़्यादा है, साइज़ छोटा है और इसे हम नहीं ले रहे, और उसे ही लेके वो व्यापारी
फिर उसी रेट में बेच रहा, तो ये अन्याय, खुले अन्याय नहीं चलेंगे। अब हमें भी ज्ञान आ गया, हमारे बीच भी पढ़े लिखे बच्चे हैं, तो बेटा आने वाला कल जो सबकी लिए अच्छा हो, नया साल मुबारक हो इस देश की लिए भी, और हमारे योगी जी की लिए और मोदी जी की लिए और जितने और बैठे जो स्टेट चला रहे सब संज्ञान दे भगवान, और हमें सद्बुद्धि दे और इन्हें जो देश चले, भले लोग काम करें, और यही मेरा सबकी लिए नया साल मुबारक हो, यही मेरा कहना बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद।